जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी नहीं तो कभी नहीं पर। आज हम लाए हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि और वीडियो हम ला सकेंगे आप लोगों के लिए और नए नए क्वेश्चन आंसर ला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आंसर संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्य ने। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? आंसर 6 माह। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? आंसर जम्मू कश्मीर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के किस राज्य में लागू किया गया? आंसर राजस्थान। नागौर 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? आंसर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? आंसर 18 वर्ष। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? आंसर हिंदी। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? आंसर 2 वर्ष 11 महीने वो 18 दिन में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर भारतीय संविधान। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आंसर 1951 में। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? आंसर पीके सन्मुखम सेट्टी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आंसर अनुच्छेद 32 को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? आंसर गृह मंत्रालय को। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? आंसर भाग 3 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? आंसर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थी। संसद के तीन सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? आंसर 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? आंसर बीबी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? आंसर नीलम संजीव रेड्डी। भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर KR नारायणन। भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर जाकिर हुसैन वो फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? आंसर नीलम संजीव रेड्डी कम उम्र तथा और वेंकटरमन अधिक उम्र। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की
उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? आंसर 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति वो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? आंसर स्विट्जरलैंड। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? आंसर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? आंसर गुलजारीलाल नंदा। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? आंसर चौधरी चरण सिंह। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? आंसर क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आंसर मोरारजी देसाई। सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? आंसर 336 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आंसर अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर 326 ईस्वी पूर्व पे। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? आंसर खैबर दरों पार कर। खैबर दरों पार कर। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? आंसर आमिव। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? आंसर पारस ने। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती राज्य वापस कर दी? आंसर पोरस की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।